सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से खाली एक क्वेश्चन पूछ जाता है, वरना कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसी में थोड़ी दम है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का वो हमारा उसके निर्देशांक हैं। बिंदु ए है, मान लीजिए बिंदु ए है, बिंदु बी एंड सी। बिंदु ए के निर्देशांक 2,3, बिंदु बी के निर्देशांक -1,0, बिंदु सी के निर्देशांक 2,-4। ठीक है, तो इसमें हमें कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट में कहा है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इन सभी क्वेश्चनों में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। ये हमारी जो एक्सरसाइज है 7.3, इसमें हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल याद करनी है। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। एक तुम्हारा होता है 1/2 आधार गुणा शीर्षलंब, लेकिन इसमें वो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें खाली निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हमें निर्देशांक वाला ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से त्रिभुज का एरिया निकालने का सूत्र हमारा 1/2 इंटीग्रेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 यहाँ से y3 y1 - y2। ठीक है, हमारे त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटीग्रेट x1 y2 - y3, यानी कि यहाँ से ये याद करने का ये ट्रिक हमारी। इसमें अगर हम ट्रिक बनाएं क्षेत्रफल को याद करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे याद रखें, तो 1/2 ये तो हमें याद रखना ही होगा कि 1/2 होता है सबसे पहले। फिर हमें एक ब्रैकेट में y - y लिखना है, फिर दूसरे में भी y - y, यानी तीनों ब्रैकेट में y - y लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमें x लिखना है, इससे पहले x और यहाँ पर प्लस लगाना है, इनके बीच में प्लस। और हमें एक गिनती लेनी है, जैसे 1 2 3, इसमें ये गिनती है 1 2 3, इसी तरह से इसमें लिखना है 1 2 3। 1 2 3 पूरी हो गई। अब 1 के बाद क्या आता है 2, अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 1। ठीक है, अब हमारी 2 से भी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 1 2 3 1 2। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है ये फॉर्मूला। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इसका एरिया निकालें। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, एक को मैंने x1 y1 मान लिया, एक को x2 y2, एक को x3 y3। इस वाले को हम x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 कह सकते हैं। तो यहाँ से x1 की वैल्यू वो हमारी 2 है, y2 - y3, y2 - y3, y2 0, y3 की वैल्यू हमारी -4 और माइनस पहले लगेगा, तो यानी कि हमारे प्लस की 4 प्लस x2 की वैल्यू हमारी -1 और y3 - y1, y3 - y1, तो माइनस की 4 ये माइनस की 3 ये, तो माइनस की 7 प्लस x3 की वैल्यू है हमारी 2 और y1 - y2, y1 - y2 यानी कि 3। तो यहाँ से जो हमारा एरिया निकल के आएगा 1/2 ब्रैकेट 2 चौक 8 हमारे हो जाएंगे, गुणा में माइनस प्लस, 8 4 15 और 15 6 21। ठीक है, यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, यही हमारा आंसर है पहले पार्ट का। ठीक है, क्योंकि हमें खाली इसमें इस एक्सरसाइज में हमें फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला और कुछ याद नहीं रखना है, खाली हमें त्रिभुज का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि हमारा होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 - y2। ठीक है,
हमें खाली 1 2 3 2 3 1 3 1 1 3 1 2 इस तरह से याद करना है, ठीक है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं वो आप खुद करोगे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है और यही आपको करना है। सेकंड पार्ट हमारा निर्देशांक है 7, -2, 5, 1 और 3, के। तो इसमें हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें हमें के की वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसमें के की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में कहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों बिंदु संरेखीय हों। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों बिंदु संरेखीय हों। हमें के का मान ज्ञात करना है और उसमें कहा है कि ताकि दोनों बिंदु संरेखीय हों, यानी कि ये जो बिंदु होंगे वो मान संरेख संरेख होंगे, यानी कि मतलब एक ही रेखा में होंगे। तो एक ही रेखा में होंगे। अगर क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करते हैं, अगर हम किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसमें कोई ना कोई ट्रायंगल, त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसमें किसी न किसी एंगल का कोण बन के ही त्रिभुज बनता है। चाहे ऐसे त्रिभुज बन जाए तभी हम इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं, चाहे ऐसा बन जाए चाहे ऐसा बन जाए हम इसका एरिया ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कहा है कि संरेख हो, ये दोनों बिंदु संरेख है और इसमें की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। और संरेख होंगे यानी कि एक ही रेखा में कोई त्रिभुज थोड़ी बनेगा। हमारा ये बिंदु ए है, ये बिंदु हमारा बी है, ये बिंदु हमारा सी है। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, जिसके हमारे बिंदु ए के निर्देशांक 7, -2, बिंदु बी के निर्देशांक 5, 1, बिंदु सी के निर्देशांक 3, के, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर एरिया की बात करूं, इसमें भी हमारा एरिया निकलेगा, त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2। ये हमारा फॉर्मूला है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, ठीक है। यहाँ से प्लस x3 y1 - ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू रखनी है। अब इसमें त्रिभुज का एरिया है, इस पर पर्टिकुलर पार्ट पर कोई त्रिभुज का एरिया, यानी कि त्रिभुज तो बन नहीं रहा है तो हम इसका, जब त्रिभुज नहीं बनना है तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो इसका एरिया भी कुछ नहीं होगा, यानी कि हम कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई त्रिभुज तो ट्रायंगल बन नहीं रहा है तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो भी शून्य होगा। और इसमें जो हमारे निर्देशांक दिए हैं जैसे कि x1/2, ये हमारी जो वैल्यू है, इसमें हमें इन वैल्यू को पुट करना है। जैसे कि मैं इसको x1/1 कह दूं, इसको x2/2 कह दूं, इसको मैं x3/3, ठीक है। अब मैं x1 के जगह पे वैल्यू रखूंगी, यहाँ से हमारा 1/2 है, 1/2 भी 0 हो जाएगी क्योंकि हम 0 की गुणा जब हम 2 में करेंगे, 0 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 गुणा 2 में होगी तो हमारा मिलेगा 0, 1 की गुणा 1 में होगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पर इसके बराबर हम 0 भी लिख सकते हैं 0, तो हम 2 की गुणा से 0 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 1 की गुणा इसमें करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो हमने 2 की गुणा 0 कर दी तो हमें ये 0 मिल गया, ठीक है, हमें ये 0 मिलेगा। अब क्या मिलेगा हमें मिलेगा इन ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है, हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब हमें इसमें रखना है इन वैल्यू को, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले निर्देशांक x1, y1, तो हमें इसमें इसकी वैल्यू रखनी है, x1 की जगह पे x1 की वैल्यू और y1 की जगह पे y1 की वैल्यू, ठीक है। फिर हमें इसे 0 के बराबर रख देना, 0 तो हमारे साथ में चला है, 0 के बराबर रखने पर हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा k का मान आएगा, हमारा इसमें k का मान आएगा 4, इसमें k की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। इस तरीके से हमारे और भी क्वेश्चन है कि उसमें k की भी वैल्यू पूछी गई है। तो हमें k की वैल्यू के लिए अगर इस एक्सरसाइज में अगर हमसे कोई कहे कि k की वैल्यू निकालो तो उसमें आपको संरेख वाली बात जरूर कही गई होगी कि ये दोनों बिंदु संरेख हैं, तब आप इसका k का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ संरेख होंगे तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ना कि कोई ट्रायंगल बनेगा। जब हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसमें क्षेत्रफल ही नहीं हुआ। खाली हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और क्षेत्रफल 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है हमारी, इस पे कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी नहीं होगा, इसलिए हमने इसका क्षेत्रफल 0 मान लिया।
ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमारा शून्य होगा और ये हमारा फॉर्मूला होगा। जब हमारा क्षेत्रफल शून्य होगा यानी कि 0 बराबर हमारी ये पूरी स्टेप होगी, यानी 0 बराबर हमारी फॉर्मूला होगा। तो हमारा जो 1/2 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 0 की गुणा 2 में करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, और 1 की गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो इसकी इस सारी वैल्यू की गुणा हम अगर 1 में करेंगे तो हमें यही मिलेगा। तो हमें लास्ट में मिलेगा 0 = x1/2 - y3 + x2/3 - y1 + x3/1 - y2। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी 0 बराबर। अब हमें जो निर्देशांक दिए होंगे, जो हमें निर्देशांक दिए गए होंगे, जैसे बिंदु ए के, ये हमारे बिंदु ए के निर्देशांक है, ये हमारे बिंदु बी के और ये हमारे बिंदु सी के। हमें बिंदु ए बी सी के निर्देशांक की वैल्यू में इसमें रख देनी है। अगर x1 की जगह पे हमारा 7 तो मेरे 7 रख देना है, y2 की जगह पे y2 की वैल्यू हमारी 1 और y3 की वैल्यू है हमारी k। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो हमारे पार्ट बचे हैं सारे पार्ट अपने आप करने हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि शीर्ष 0, -1 बी हमारे बिंदु ए के निर्देशांक और बिंदु बी के निर्देशांक हमारे 2, 1 और हमारे बिंदु सी के निर्देशांक 0, 3। बालिक त्रिभुज की भुजाओं की मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एक ट्रायंगल दिया है। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल दिया है इस वाले क्वेश्चन में, जिसके हमें निर्देशांक पता है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें निर्देशांक दिए। ये हमारा बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु बी है और ये हमारा बिंदु सी है। हमें इनके निर्देशांक दिए हैं। बिंदु ए के निर्देशांक हमारे 0, -1, इसके हमारे निर्देशांक है 0, -1। बिंदु बी के हमारे निर्देशांक है 2, 1 और हमारे बिंदु सी के निर्देशांक है 0, 3। ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को भी खुद ही करोगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, यानी कि जो इस एक्सरसाइज में है मैंने बता दिया था कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आता है। वही के वाला क्वेश्चन आता है और कोई सा क्वेश्चन नहीं आता। इनमें से ये बहुत ही सिंपली क्वेश्चन होते हैं, इसलिए पूछा नहीं जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊं इस वाले क्वेश्चन आपको करना क्या है। इसमें कहा था कि जो हमें एक त्रिभुज दिया है उसके हमें निर्देशांक दिए हैं। ठीक है, उस त्रिभुज को हमें निर्देशांक दिए हैं। अब क्या है, इन भुजाओं यानी जो हमारी भुजाएं ए बी, अब क्या है ए बी की भुजा का मध्य बिंदु, ए बी के भुजा का मध्य बिंदु, बी सी की भुजा का मध्य बिंदु और हमारे ए सी भुजा के मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है, यानी कि हमारा जो ये वाला त्रिभुज है, इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। हमें इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज की कंपेयर करना है। ठीक है, हमें इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल याद करना है और इस वाले का। तो जो ये हमारे निर्देशांक है 0, -1, 2, 1, 0, 3, इससे हम इस बड़े वाले त्रिभुज यानी कि इन निर्देशांकों से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हम एरिया निकालेंगे, वो इन निर्देशांकों से निकालेंगे। हमें यहाँ पर निर्देशांक लिख दो, इनके लिए हमारे कौन से निर्देशांक यूज होंगे। इनके लिए जो हमारे निर्देशांक होंगे, नंबर 1 पे है हमारा 0, -1, 2, 1 और 0, 3। इनसे हम ABC यानी कि इस पूरे त्रिभुज का एरिया निकालेंगे इन निर्देशांक से। अब हम इसका कैसे निकालेंगे, जब मैंने कहा यानी कि क्वेश्चन में दिया था कि ये इनसे यानी कि इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं से ये बनने वाला त्रिभुज है, हमें इसका एरिया भी ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु है यानी कि AC का मध्य बिंदु अगर मैं कह दूं ये M है, ये N है, ये हमारा O है। मैंने मान लिया कि AC का मध्य बिंदु C है, तो मैंने बताया मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि M के निर्देशांक कैसे याद करेंगे, x1 + x2/2
कॉमा y1 प्लस y2 मध्य बिंदु को ज्ञात करने का हमारा ये फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ये फॉर्मूला इसमें, ये फॉर्मूला इसमें लगेंगे। हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक पता चलने के बाद में हमें त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें ये वाला जो फॉर्मूला है त्रिभुज का फॉर्मूला ये लगाएंगे और उसमें ये हमारे जो ये निर्देशांक इसमें आएंगे हम इसमें इनकी वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, अब हमारा त्रिभुज इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी इसमें हम त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के इसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा, बड़े वाले का भी हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। जब हमारे दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें लास्ट स्टेप है, मैं लास्ट में बताऊं अंत में। जब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाए यानी कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जैसे कि कुछ है, मैंने अल्फा मान लिया, अल्फा आएगा नहीं लेकिन मैंने माना है अल्फा। अगर और जो हमारा एरिया ऑफ है त्रिभुज MNO इसका मैंने मान लिया कि बीटा आ गया, मैंने अपनी तरफ से माना लेकिन इनके मान आएंगे। ठीक है, जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC का जो एरिया आया है और हमारा ट्रायंगल OMN या MNO उसका हमने लिख दिया, जो हमारा क्षेत्रफल है वो बीटा है। हमें सबसे लास्ट में करना है, यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल के लिए, अभीष्ट क्षेत्रफल। इसमें कहा कि अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, इसमें कहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस क्षेत्रफल का इस बड़े वाले क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को बड़े वाले क्षेत्रफल से भाग देना है। जैसे कि हमारा ये सबसे पहले लिखा जाएगा त्रिभुज MNO का एरिया और नीचे लिखेंगे त्रिभुज ABC का एरिया। फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारा जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमें यहाँ पर रखना है और जो हमारा MNO का एरिया आएगा वो हमें इसमें रखना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमें जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में हमें वह मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कहा था हमारा कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल यानी कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने अनुपात ज्ञात कर दिया। जो हमारा MNO आया उसकी वैल्यू हमारी बीटा है और जो हमारा त्रिभुज ABC है उसकी वैल्यू अल्फा है। तो हमारा इस तरह से कुछ आंसर आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपने आप को करना है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वो भी आप अपने आप करोगे ये वाला क्वेश्चन। इसमें एक चतुर्भुज है, इसमें एक चतुर्भुज है इस क्वेश्चन में, जिसके मान बिंदु A के निर्देशांक दिए हैं। इसमें इसको A मान लो, इसको B, इसको C और इसको D। ये हमारा चतुर्भुज है, तो हमारे इसका ये विकर्ण है। इसके में भी हमें एरिया ही याद करना है। इस वाली एक्सरसाइज में हमें सब में एरिया ही याद करना है। ठीक है, ये हमारे विकर्ण है। बिंदु A का हमारे जो निर्देशांक है वो हमारे -4, -2। हमारे जो बिंदु B है उसके निर्देशांक हमारे -3, -5। बिंदु हमारा C है उसके हमारे निर्देशांक है 3, -2। और जो हमारा बिंदु D है इसके हमारे निर्देशांक है 2, 3। बिंदु D के हमारे निर्देशांक है 2, 3। अब इसमें हमसे कहा है ये हमारे विकर्ण है, लेकिन इसमें है हमारे खाली एक ही लाइन दी है, यानी कि ये लाइन दी है, ये वाली लाइन नहीं दी है। हमें चित्र कुछ ऐसा ही दिया है, हालांकि हमारा विकर्ण खाली ए ही दिया है, खाली हमें विकर्ण ए सी दिया है, ना कि हमें विकर्ण बीडी। जब हमें विकर्ण ए सी ये वाला जब हमें ये विकर्ण दिया, ये वाला जो हमें विकर्ण दिया है, तो यानी कि इससे ये त्रिभुज अलग हो रहा है। अगर मैं इसको त्रिभुज को बनाऊं, अगर मैं त्रिभुज ABC को बनाऊं, त्रिभुज ABC को बनाऊं तो हमारा त्रिभुज एक इस तरह से बनेगा। त्रिभुज ABC हमारा बनेगा इस तरह से। और मैं त्रिभुज ACD को बनाऊं, अगर मैं त्रिभुज ACD को बनाऊं तो हमारा त्रिभुज इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा त्रिभुज ACD। तो हमें इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और हमें इस त्रिभुज का एरिया, अगर मैं इन दोनों को एरिया यानी कि मैं इन दोनों क्षेत्रफलों, इन दोनों त्रिभुजों का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं और उनको मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को एरिया यानी कि एरिया ऑफ, अगर मैं इसको
कैपिटल ए मान लेती हूँ, इस वाले पार्ट को कैपिटल ए, इस वाले पार्ट को कैपिटल बी। अगर मैं कैपिटल ए का और एरिया में कैपिटल बी का अगर मैं जोड़ दूं, ये हमारा कैपिटल बी, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मुझे पूरा यानी कि ये वाला त्रिभुज, अगर मैं इस पूरे वाले में चतुर्भुज को मैं डी कह दूं तो मैं, या सी कह दूं, तो मुझे पूरा ये सी मिल जाएगा। यानी कि इस चतुर्भुज का मुझे एरिया पता चल जाएगा। मुझे इस चतुर्भुज का एरिया कैसे पता चलेगा? मुझे इसमें एक विकर्ण दिया है, अगर मैं, ये हमारे जिसके निर्देशांक है और ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये हमारे निर्देशांक है और ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगर मैं इस निर्देशांक को, यानी कि इस वाले त्रिभुज को अलग लिख लेंगे और इस वाले त्रिभुज को मैंने अलग लिख लिया। अब मुझे इसके निर्देशांक पता है, यहाँ पर कुछ निर्देशांक है, इनके निर्देशांक है। अब मैं उनकी वैल्यू इसमें रखूंगी, इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें संरेख नहीं बोला गया है, इसमें भी 1/2 और इसकी जो मैं वैल्यू सारी रखनी है। ठीक है, जब रखेंगे मेरे कुछ एरिया मिलेगा। ठीक है, मैंने मान लिया इसका एरिया कुछ मिला, इसमें मुझे बीटा ही मिला। अब मुझे ए डी सी, अगर मैं इसका क्षेत्रफल अलग, यानी कि इस विकर्ण से ये वाला क्षेत्र, इस वाला त्रिभुज अलग हो रहा है और ये वाला त्रिभुज अलग हो रहा है, मैं दोनों का एरिया निकाल लूँ, इस वाले फॉर्मूले में दोनों का एरिया निकालूं और उनको मैं जोड़ दूं तो मुझे चतुर्भुज एबीसीडी का वो एरिया मुझे मिल जाएगा, पता चल जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछा तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 5 है। ये आपको सारे क्वेश्चन अपने आप करने, यानी कि जो हमारा है वो होमवर्क है, आपको सब अपने आप करने। अगर आप अपने आप नहीं करोगे तो आप कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन में 5 है कि हमारा कक्षा 9th में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण 3, ठीक है, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष एक बिंदु ए है, उसके हमारे शीर्ष 4, बी बिंदु का उसके निशांक 3, -2, हमारा बिंदु सी है उसके निशांक 5। तो हमें कहा है कि आपने पढ़ा है 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 का उदाहरण नंबर है कि एग्जाम्पल नंबर 3 है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों यानी कि दो त्रिभुजों में डिवाइड करती है, उनके उसके जो क्षेत्रफल होंगे वो समान होंगे, तो इन त्रिभुजों में विभाजित करती है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कहा है जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, अब हमें पता है कोई माध्यिका होती है तो वो किसी त्रिभुज के बीचों बीच से होती है और उसकी जो हमारी भुजा है यानी कि उसके जो आधार होता है उसको वह दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। यानी कि जो मैं कहूँ अगर मैं इसकी वैल्यू, इसका मैं ओ बिंदु रख दूँ, मैं अगर इस बिंदु को ओ नाम दे दूँ तो जो हमारी वैल्यू ओ बी की होगी तो हमारी वही वैल्यू ओ सी की होगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2, अगर ये 5 है तो ये भी हमारी 5 है। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि हमारी जो माध्यिका होती है वो किसी त्रिभुज की आधार वाली भुजा को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है। अब इसमें कहा है आप सत्यापन कीजिए कि ये जो हमारी माध्यिका है वो बीचों बीच में होती है और एक त्रिभुज को बराबर दो भागों में डिवाइड करती है, उसे दो त्रिभुजों में डिवाइड करती है। तो हमें इस वाले यानी कि त्रिभुज ए बी ओ का एरिया निकालना होगा और त्रिभुज ए सी ओ का भी एरिया निकालना होगा। इनका हमें एरिया अलग अलग निकालना है, इनको हमें ऐड नहीं करना है। इनका एरिया यानी जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ सी ए, त्रिभुज ओ सी का हमें एरिया निकालना है और हमें त्रिभुज ओ बी ए का निकालना है। अब हमें देखना है क्या जो हमारी एरिया है इन दोनों की क्या वो आपस में बराबर है। अगर बराबर हैं तो हम ये बात सही पढ़ते हुए आए कि कोई जो हमारा त्रिभुज है उस पर अगर हम माध्यिका डालें तो वो बराबर दो भागों में समान क्षेत्रफल में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो इसी से हमारी एक्सरसाइज समाप्त हुई। तो आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए होमवर्क में आपको करने हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।